Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine and interested to learn the further part of this chapter. Am I right? Sir, my question, तीर्थे, ठीक है, तीर्थे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझे व्हाट्सएप पर. Two particles A and B are moving along x-axis. Their coordinates versus time graph are as shown below. Okay. Find the time when particle starts their journey and x coordinate at that time. Okay. तो जैसे ये शुरू होती है बात देखिएगा, हम लोग ए का आंसर देंगे तो ये होता है शुरू यहां से. एट दैट टाइम क्या है ये, यहाँ पे तो x का कोऑर्डिनेट, x मतलब अगर x कोऑर्डिनेट पूछा है हमें, x कोऑर्डिनेट पूछा है, x वैल्यू नहीं पूछी. x कोऑर्डिनेट मतलब टाइम, एंड टाइम इज 0. मतलब हम लोग यहां पर है तो वो ऑब्जेक्ट कहीं यहां से शुरू होता है, मतलब there is some initial distance from the observer at the 0 time. So A का कोऑर्डिनेट 0 है तो B का कोऑर्डिनेट 4 है. चलो दूसरा, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स. ओके दोस्तों, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ इज सेम इन डिफरेंट टाइम्स. ए ने पूरा 8 सेकंड्स लिया है तो बी ने बस 4 सेकंड्स लिए हैं, और डिस्टेंस तो वही है 30. सो 30 बाय ए का बोले तो 8 एंड बी की वेलोसिटी 30 बाय 4. एंड थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर पार्टिकल स्ट्राइक ईच अदर. अरे वो तो है, वो तो पहला ही दिया हमने, 30 डिस्टेंस पर. दे मीट एट 30 डिस्टेंस. दोस्तों क्या ये आप लोगों को समझ में आया तीनों के तीनों? दूसरा क्वेश्चन है ऋषिकेश का. ऋषिकेश का दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, फिगर शोज, ये देखिएगा, वर्सेस टाइम पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 seconds एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 seconds, है ना पहला क्वेश्चन. क्या आप लोग कर सकते सब लोग? क्या आप लोगों की राह देखूंगा मैं? एज इफ यू आर रेडी टू सॉल्व, व्हाई शुड आई एक्सप्लेन? बाकी के लोग अगर कुछ इसे सॉल्व करेंगे तो मैं फिर बाद में सॉल्व करूंगा. बात बराबर है? देखो भला, क्या ये हो सकता? क्या आप बना सकते हैं इसका? एक्सेलरेशन बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, कहां से कहां तक? 0 to 10 seconds तक. हाँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें मैं दे सकता आप लोगों को कि भाई ये जो है ये ऐसा है, मान लो ऐसा है. हाँ, ये ऐसा मान लो, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट इस लाइन से तो पता चलता नहीं है ना, ये ऐसा होना चाहिए तो ही हम लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे. लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. हाँ, मीन्स what are you saying? What does it mean? It means that it has its initial velocity. It means that it has some initial velocity. बराबर है? हाँ. चलिए, तो ये ग्राफ आपके सामने है. क्यों चलेगा ये ऊपर? इतने समय में आना चाहिए एक्सेलरेशन एटलीस्ट. अगर एक्सेलरेशन किसी का आया होगा तो ये देखिएगा, ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, क्योंकि v पता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एंड टाइम भी पता है 10 सेकंड्स. तो ये है 8 माइनस 2, सॉरी मैं कहा लिखा इधर, ये 8 माइनस 2 बाय 10. अरे 2 लिखना बाबा,
6, तो ये होगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया पहला। आप डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए v पता है, एक्सेलरेशन निकाला है या टाइम पता है, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर r एंड सो ऑन सो। नहीं तो एरिया अंडर द कर्व vt, एरिया अंडर कर्व ऑफ vt गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप लोग ये एरिया भी निकाल सकते डायरेक्ट सीधा। कितना होता है एरिया? हे झाला 20 आणि हे किती आहे? हाफ बेस इंटू हाईट, किती हाईट? 6, म्हणजे हे 30 आणि हे 20, 50 झालं डिस्प्लेसमेंट। अरे सगळ्यांचं आलता का रे? ये आया था क्या? हाँ ज्ञानेश्वरी का आया, देखो अभी देखो, मुझे दिखाओ। यस यस 50, और ये क्या आया था? 0.6 वाला आ गया था। हाँ, नाउ देखेंगे कि भाई दूसरा फॉर्मूला, दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है? ये दूसरा प्रॉब्लम है क्यों तकलीफ दे रहा है ये? Figure shows that x coordinate of particle going along this and this and this. Okay. Find average velocity during 0 to 10 seconds. Average velocity. Average velocity का मतलब है average displacement, है ना? Displacement upon total time. तो displacement कितना हुआ है? Displacement हुआ है, फाइनली गया 100 पर, था वो 0 पर। 100 पे गया है, 100 माइनस 0, ये डिस्प्लेसमेंट। स्पीड नहीं पूछ ली दोस्तों, इसलिए वो 100/10 इज ओनली 10 मीटर्स पर सेकेंड, खत्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये तो स्लोप यूनिफॉर्म है, तो 0 से 2.5 तक जो कुछ तुम्हारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, हाँ कि ना? इज इट सो? तो 50/2.5 मतलब 500/25 एंड दैट इज व्हाट 20। और यहां पर तो कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, मतलब एट रेस्ट है, क्योंकि स्लोप 0 होता है। अब 8वें सेकंड पर कहां है ये? फिर इसका स्लोप निकालो। अब स्लोप कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 है 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7.5, मतलब फिर से 2.5, फिर से ये 20, फिर से आता 20, बिकॉज 50/2.5 इज इक्वल टू 20। और 12 सेकंड्स पर ये तो निगेटिव वेलोसिटी है। इतनी बात आना चाहिए सब लोगों के दिमाग में, अगर आई है तो अपन सक्सेस। कितनी फिर वो? बाय 100 से 0 आ गया, मतलब -100, 0 फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, 0 माइनस 100। समय लिया है 5 सेकंड्स, तो ये है -20। कितना? ये होता है -20। 15 से 10 मतलब 5, 15 माइनस 10 इज 5, और 0 से 100 मतलब 100 पे था, 0 पे आ गया 5 सेकंड में, -20। अंडरस्टूड दोस्तों? ये देखो, a drunkard is walking along a straight road. He takes, ये देखो देखो देखो, हाँ, he takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meters away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. Pit म्हणजे खड्डा, नाली, हाँ, चिखल वगैरह वगैरह वगैरह।
आता आम्हाला या ड्रंकार्डचं असं बघा किती मीटर हवे, हा एवढा दिसतं का तुम्हाला, तिथे दिसतं का, ये है 11 मीटर्स, मला क्या, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। अब यहां से वो निकल पड़ा, 5 सेकंड आगे जाता, सॉरी 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, मतलब कितना सेकंड चले गया, 5 सेकंड्स। 3 स्टेप्स पीछे आता, मतलब यहां आ गया, पर समय तो इधर गया ना भाई, समय थोड़ा रुकता, वो आदमी पीछे आया तो समय थोड़ा पीछे आता है ना। अब यहां से फिर आगे 5, तो यहां तक चले गया, मतलब और आगे 5, इज इट सो, फिर 5, फिर पीछे 3, मतलब वो यहां आ गया, यहां आ गया, मतलब फिर 3, फिर आगे चलेगा यहां तक, फिर 5, फिर आ गया पीछे आया 3, फिर 3 और फिर 5, ये तो गिर गया नीचे, लेकिन समय तो चले गया। एंड दिस इज व्हाट टोटल टाइम, कितना हुआ रही है, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 5 29, ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर। साहिर समझ में आया क्या? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दोज टू वेक्टर्स, कुठले दोन दुसरे से नहीं, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज, ऐसा सवाल होना चाहिए। वो कैसा सवाल था, वो सवाल कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ सेम टू वेक्टर्स, सेम टू वेक्टर्स चाहिए, नहीं तो दूसरे कोई वेक्टर थोड़ा हो सकता हो, है ना। तो ये वेक्टर एक, दूसरा वेक्टर है ऐसा, नहीं अपन सम ले रहे तो वही कलर से लेंगे, क्योंकि सम हमेशा सेम वेक्टर्स की हो सकती, सेम क्वांटिटी की हो सकती, जो कुछ मैग्नीट्यूड हो इन दोनों वेक्टर्स की, ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनका रिजल्टेंट ये ऐसा इतना, बट इफ डिफरेंस इज टेकन, मतलब सब्ट्रैक्शन इज मेड, देन ये ऐसा होगा। और ये तो दोस्तों डायग्रामेटिकली हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड सेम हुआ, लेकिन फॉर्मूले से कैसा पता चले, है ना, वन शुड गेट द आइडिया फ्रॉम द फॉर्मूला और डेरिवेशन एज वेल। तो सम कितना होता भाई, वेक्टर ये, हाँ बी, राइट राइट, 90 90 होता है, राइट 90 होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब ये बोलता है कि C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, जो कुछ हो मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, मैं तो डायग्राम निकाला इसलिए आप लोग बोलेंगे 90 है, पर आप लोगों को ये तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, 2ab cos ऑफ थीटा, ओके। मतलब ऐसा है कि एक ये वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इनके रिजल्टेंट ऐसी है, तो ये एंगल है इनके बीच में थीटा। अब मैं वो जो ये डायग्राम निकाला तो निकाल देता, अब अपने पास ये डायग्राम है, एंड अगर डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लेने के लिए दोस्तों हमें तो इसका निगेटिव लेना जरूरी है ना, है क्या नहीं। अब ये डायग्राम में नहीं दिखती मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, हमें क्या पता क्यों 90 है बोल के। अब मैग्नीट्यूड फिर से सेम है, मतलब क्या, C इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो मेरा ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब बी वेक्टर को मैंने माइनस किया, मतलब उसकी डायरेक्शन बदल दी। व्हाट विल बी द चेंज इन माय फॉर्मूला, ए वेक्टर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, अब क्या होगा ये कॉस का, अब थीटा तो ये पहला था, अब कितना बन गया दोस्तों, अब कितना बन गया, जरा जल्दी से बोलो, अब कितना बन गया एंगल, अब बन गया है 180 माइनस दैट थीटा, 180 माइनस थीटा बन गया, क्योंकि ये टोटल ये देखो, ये टोटल तो 180 है, डायरेक्शन अपोजिट, एंगल बन गया कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा,
कितना बन गया एंगल? 180 माइनस थीटा, बट 180 माइनस थीटा इज इक्वल, सॉरी, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बिकम्स माइनस कॉस थीटा। अरे होता है नहीं। दैट इज वाई आवर फॉर्मूला टर्न्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों ये बोलता है ये और ये सेम है, तो राइट साइड भी सेम है, राइट साइड सेम है तो स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, बराबर है प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा, मतलब 2ab भी कैंसल है क्या नहीं? इज इट सो? सो अगर ये कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब ये इधर लेकर आओ तो ये 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। 2 तो 0 है नहीं, दैट इज वाई कॉस ऑफ थीटा विल बी ओनली 0। एंड इफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा विल बी ओनली 90 डिग्रीज या 270 डिग्रीज। पर हम तो स्मॉलर एंगल लेते, बड़ा क्यों लेंगे हम लोग? सो कॉस ऑफ थीटा इज आइदर 90 और 270, चलता है लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। हैव यू अंडरस्टूड दोस्तों? ये समझ में आया? ओके, चलो आगे। ओके 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 ओके, ठीक है। कल हम रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे थे, बता रहे थे ना, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी का चालू था ना हमारा कल, क्या कुछ अलग था चालू? रिवर बोट प्रॉब्लम चालू था, राइट राइट राइट, रिलेटिव वेलोसिटी इन रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना? एक थी नदी, एक था राजा, एक था फ्रेंड, है ना? ऐसा था ना? नदी की विड्थ डी, पानी का फ्लो वी रिवर, ए को जाना था बी के पास, है ना, लेकिन गया सी पर। अगर वो वो चला सकता है उसकी बोट, या वो स्विम कर सकता है, तो हम बोलते हैं उसको वी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये एंगल थीटा, अरे सबको समझ में आ रहा है कि ये रिकॉल हो रहा है क्या? तो शॉर्टेस्ट टाइम होता है डी बाय वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। तो कम से कम समय में अगर मुझे जाना है उधर बी पर, है ना, तो मेरा थीटा होना चाहिए 0। अगर मेरा थीटा 0 हो तो शॉर्टेस्ट टाइम होगा, लेकिन मैं कहां पहुंचूंगा? आई विल रीच एट द पोजिशन सी, एंड एट दैट टाइम शिफ्ट विल बी BC, एंड फाइनल वेलोसिटी वी ऑफ बोट लोगों को कितना ध्यान में दिखाई देगी? वी बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर स्क्वायर प्लस वी रिवर स्क्वायर, ये होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। और शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट होता है BC इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी? नीचे ले जाने वाली, क्योंकि ये तो जा रहा है बी के तरफ, तो ये होता है VR इंटू टी, है क्या नहीं? इज इट सो? और टी कौन है? टी तो है शॉर्टेस्ट टाइम में थीटा की वैल्यू तो 0 आएगी, फिर ये VR बाय VBR इंटू डी, ये होता है शिफ्ट इन शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल। अगर वो जाना चाहता है कम से कम समय में, तो इतना ये फर्क। क्या कल परसों जो लोग थे इनको ये समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया, मतलब ये रिकॉल हुआ? समझना तो कल ही जरूरी था, रिकॉल हुआ?
हाँ, अभी खाली ममा ने आ रहा नहीं आ रहा था, वो ममा ने बोल रहा था कि वो घर में फर्नीचर का काम चालू है। मैं बोला सवेरे कहाँ फर्नीचर के मिस्त्री लोग आते बाबा, ये पीरियड तो अपना 7:45 है। और वो बोलता हो कि मुझे सब काम करना पड़ता है, वो सब मेरे तरफ छोड़ दे जिम्मेदारी। तो अभी क्या उसको कैसे लिंक लगेगी ममा ने, है ना रे। चलो ठीक है, तो क्या हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे रे, इस पे कुछ प्रॉब्लम कर सकते, कर सकते ना? हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ले लो फिर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम बनाएंगे अपन, प्रॉब्लम सब मिलके बनाएंगे, एक एक नंबर एक एक का ले लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, किधर भी डालो तुम, किधर भी भेजो तुम, किधर भी जाएंगे हम, कौन से भी नदी में तीरेंगे, है ना। सबको तीरना आता है क्या? कितने लोगों को तीरना आता रहे? स्विमिंग कितने लोगों को आती? नहीं आती? अरे 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 अरे, पलक को आती? नहीं आती, नहीं आती, अरे बहुत लोग नहीं बोलने वाले। हम्म, थोड़ी थोड़ी आती, बहुत कम है परसेंटेज तीरने वाले का तो। हाँ, तो कैसे तीरेंगे इधर? अभी अभी तो अपने को गोदावरी में डालना है जंप, बहुत पानी है गोदावरी को अभी। चलो ले लो। चलो। हम्म, बोलो क्या क्या बोलते तुम लोग, नदी का विड्थ कितना लेते? नदी का विड्थ तुम बताएंगे, बताओ आप, बोलो कितना भी बड़ी, 400 मीटर आपको कहाँ गिनना है, सच में थोड़ा तीरना है। 1 किलोमीटर, अर्धा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अबे 20 मीटरची नदी असते का? 20 मीटर म्हणजे 60 फूट, हे तेरी तेरा घर। रोड के ये बाजू से वो बाजू जाना है तीर, है ना। हम्म, सांग जरा जास्त सांग। 200 मीटर, बस ठीक आहे, 200 मीटर घ्या। चला आणखी, भाषा नंतर तयार करू, डेटा सांगा मला अगोदर। तुम्हाला नदीच्या व्हेलॉसिटीचा उपयोग करायचा की कसा करायचा, म्हणजे सांगा, नदीची स्पीड सांगा किती आहे, म्हणजे नदीची म्हणजे पाण्याची स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, बोलो अभी, अब मीटर पर सेकंड में बोलो। 40, 40 मीटर पर सेकंड म्हणजे कार चालती माहितीये का, ते पण फास्टेस्ट स्पीड ना तीर्थे, घ्यायला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, नंबर काय यायचा तो येईल, पण जरा कमी सांग ना, नदीची स्पीड 40 म्हणजे असं गेलं। अशी जाते का पाणी? एखादा समजा थर्माकोलचा पीस त्या नदीच्या पाण्यावर टाकलं तू, तर तो नदीच्या असं तुला पाहावं लागतं का, एखादा टेबल टेनिसचा बॉल गेल्यासारखं? नहीं ना। 10 मीटर पर सेकंड, वो भी बहुत ज्यादा हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर होता, हो सकता हो ज्यादा से ज्यादा, ले लो लेकिन 5 ले लो, हाँ 5 मीटर पर सेकंड। वो तुम सोचो जरा, 5 मीटर कितना है, तुमको समझता है क्या 5 मीटर कितना रहता? अरे तुम्ही हे जे सांगता ना, नंबर सांगितला ना, बिघडत काहीच नाही, पण जरा थोडस विचार करा ना, 5 मीटर इतके पाणी असं जाईल का? 5 मीटर म्हणजे 15, 17 फूट, 16 फूट, आणि 16 फूट म्हणजे तुमचा हॉल सुद्धा 16 फुटाचा नाही, तुम्ही जिथं बसलेला आहात ना, फार कमी लोकांचा हॉल 16 फुटाचा असेल, 10 बाय 12, 12 बाय 14ची रूम असेल, कोणाचा खूप मोठा हॉल असेल तर त्याची लांबी असेल 15-16 फूट, बरोबर आहे का? एका सेकंदात पाणी असं इकडे जाईल का? समजलं का? तो चलो 5 मीटर ले लेंगे। 5 मीटर पर सेकंड सर, हमारी नदी बहुत ही स्लोप पर है, केदारनाथ में पानी ऐसा बह रहा है ना, बस तुम आ जाओ, तीरने को जाएंगे समुंदर में डायरेक्ट। हाँ, ये हो गया। चलो अब तुम लोगों की स्पीड कितनी है ज्यादा से ज्यादा, तुम लोग ये भी बता सकते हैं, इतने भी बता सकते हैं, इससे कम भी बता सकते हैं, इससे ज्यादा भी बता सकते हैं, 1 सेकंड में तुम लोग कितना मीटर तीर सकते, या तुम्हारी बोट है सर, तुम आम्हाला पोहताय आमची बोट घ्या, चला, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, स्टिल पानी में ऐसी भाषा रहती है वो, velocity of a boat, or a man can row his boat in a still water, ऐसी भाषा रहती,
शांत पाण्यात इतक्या स्पीडनं ते पोहू शकतो किंवा त्याची बोट तो चालवू शकतो, अशी भाषा असते. समजलं का? मग आता किती? 3. ठीक आहे, 3, कोई बात नाही. 3 मीटर्स पर सेकंड चालतं. आता 6, आता झालं 3 पहिला आलता, मी 3 घेऊन टाकले तिथे. हा, आता तुम्ही सांगा, तुम्हाला शॉर्टेस्ट टाइमचा फॉर्म्युला तयार करायचा असेल तर भाषा 1, नाहीतर दुसरं. चला घ्या शॉर्टेस्ट टाइम, लिहिलो. A man can row his boat. A man can row his boat in still water. Man can row his boat in a still water by 3 meters per second. Full stop. Full stop. A river of width 200 meters. A river of width 200 meters flows or flowing with a speed 5 meters per second. 5 meters per second. Then what will be the shortest time required? What will be the shortest time or minimum time required to cross the river? What will be the minimum time required to cross the river? And what will be the shift in downflow? And what will be the shift in downflow? असे 2 प्रश्न एकाच तुमच्या या डेटामध्ये विचारला जाऊ शकतात. मित्रांनो, या केसमध्ये 4 गोष्टी द्यावाच लागतात. काय काय दिले बघा आपण? 200 मीटर, वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर, वेलॉसिटी ऑफ बोट, आणि आता तुम्हाला एक गोष्ट दिलेली आहे, ती हिडन आहे, ती तुम्हाला आयडेंटिफाय करायची, ती तुम्हाला सर्च करायची, कोणती गोष्ट दिली आहे. 4 गोष्टी द्यावाच लागतात, त्याच्याशिवाय हा प्रॉब्लेम होतच नाही तयार. मिनिमम 4 गोष्टी द्याव्या लागतात. मी 3 दिसणाऱ्या दिल्यात, म्हणजे तुम्ही तयार केल्यात, आणि एक हिडन आहे. कल्याणी घाटगे, चला तुम्हाला काही डिस्टर्बन्स येतोय का रे लिपसिंगचा, का व्यवस्थित एकदम क्लिअर दिसतंय? व्हिडिओ अडकतो, लिपसिंगचा काही प्रॉब्लेम वगैरे असं काही आहे का? क्लिअर एकदम? ओके. जल्दी 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 जल्दी. नियर अबाउट सांगितलं तरी चालतं. फार दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या डिजिट पर्यंत आन्सर सांगायची गरज नाही. 66.66 सेकंद. ओके. आणि शिफ्ट आहे 33.33. बर, चला लवकर. हजार बाय 3 शिफ्ट करेक्ट है. और समय, यस आ गया, समय भी आ गया. फैजान, शोएब, क्या हुआ रे? सॉरी, शोएब नहीं, ये कौन है? उमेश. उमेश 56.56. सबका 66 आ रहा है, सबका मतलब 2 ही लोगों का आया. अच्छा,
बाकी के लोग कहाँ है ना क्लास में? क्या बस मोबाइल रख दिया बाजू को और हमारा सा तुम लोग तुम्हारा चलने दो, हम हमारा चलने देते? ये क्या समय है क्या पढ़ने का? ये तो पढ़ने का समय पढ़े। ये देखो आप भी आ गए, आप भी आ गए, देखो 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 देखो। समय बहुत लिया लेकिन। अरे तुम्हारे सामने तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम। कितना समय? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी आर, शॉर्टेस्ट टाइम बोला था मैंने, थीटा दिया था वो। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन वी बी आर, वी बी आर कॉस थीटा। ये वी बी आर जनरल फॉर्मूला है। इसमें कम से कम समय मतलब कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा, और वो है 1। एंड देयरफॉर कितना समय लगता रहे इसको? इसको कितना समय लगता रहे? ये 200/3 को। और अब भी बोला था डी वी आर बाय वी बी आर। डी है 200, वी आर है 5, और वी बी आर है 3, 1000/3 आणि 200/3। याला याला काय करायचं इतका वेळ सांगा बरं? याला काय करायचं इतका वेळ? 200/3 आणि फॉर्म्युला तुम्हाला आत्ता समोर होता तुमच्या, म्हणून म्हणून समजले का? समझे क्या? हाँ, ऐसा है। अब मानो डेटा यही, डेटा यही, फिल आने दो तुम्हें प्रॉब्लम की। हाँ, क्या मैं वर्ड में बताऊं? ये देखो, ले लो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ले लो। बोटमैन कैन रो हिज बोट with a speed, boatman can row his boat with a speed 20 meters per second in still water, in still water. He is crossing the river of width, he is crossing the river of width, बोलो डेटा ये लेना है क्या अलग लेना है? ले लो यही, 200 मीटर्स। कब देंगे वो तो हम आप बताएंगे, है क्या नहीं? He is crossing the river of width 200 meters and velocity 5 meters per second, 5 meters per second. In a direction 127 degrees with downstream, 127 degrees with downstream. Questions विचारते तुम्हाला मी. What will be the time required to cross the river? What will be the time required to cross the river? दूसरा क्वेश्चन है, will he reach exactly opposite position? आन्सर येस आणि नो मध्येच आहे. आन्सर येस असेल तर पुढच्याचा विषयच नाही, पण आन्सर नो असेल देन व्हॉट इज द शिफ्ट फ्रॉम अपोजिट पोझिशन, म्हणजे तो खाली जाईल का वरती जाईल हे सांगायचंय. तो खाली जाणार आहे का वरती जाणार आहे हे सांगायचंय. तुम्हाला भेटतील
किती मिनिट? 3 प्रश्न आहे तर 3 मिनिट. 10 मिनिट्स. अभी है 8:29, 32 पर्यंत संपलं पाहिजे. त्याच्या अगोदर आला तर आन्सर द्या, नाहीतर म्हणता 3 मिनिटानंतरच आन्सर देऊत. आना चाहिए इतने समय में. अब कुणाचं आला का रे एखादं? मित्रांनो, आलं का रे कुणाचं? वाव, तीर्थे, फंटास्टिक. 12.5 सेकंड्स करेक्ट है. और शिफ्ट देखता मैं, शिफ्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया. शिफ्ट बराबर, शिफ्ट तो बिल्कुल सोचना पड़ता अभी. हाँ, शिफ्ट गलत हुआ, शिफ्ट गलत हुआ तेरा. तीर्थे, तेरा शिफ्ट गलत हुआ. VR इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड. क्या मेरा ये बराबर है कि डेटा? शायद 5 मीटर से है. ये इधर है VR. हाँ, VR वो इसके साथ 120 डिग्रीज है, सॉरी 127 डिग्रीज. डाउन फ्लो को एंगल बनाता है 127 डिग्रीज. इसका मतलब है ये एंगल है 37 डिग्रीज. आणि मी काल म्हटलं तुम्हाला तो ट्रायंगल ध्यानात ठेवायचा आहे. तुम्ही तो ध्यानात ठेवलाही असेल. आता पहिल्या दिवशी जो फॉर्म्युला तुम्ही ध्यानात घेतलेला आहे तो बघा. टाइम किंवा आज आपण तो बघितलाय, VBR कॉस ऑफ थीटा. डिस्टेंस है 200, VBR है 20 एंड कॉस 37 है. इसका कंपोनेंट इधर कितना? 4/5. कॉस 37 कितना? कॉस 37 4/5. ये होता है कितना? काय को इसको ऊपर ले जाएंगे 5, ये 20 का ये 10, मतलब 50/4, और 50/4 मतलब 12.5 सेकंड्स.
सर वीडियो अटक गया। नो 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 नो, ये तेरा प्रॉब्लम। वीडियो बिल्कुल अटका कह रहे, बाकी के लोगों ने बोलो वीडियो अटका है ना 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 ना। हा, तू वाटल्यास बाहेर जाऊन वापस ये पटकन, हो तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. चला, या टायमिंग मध्ये प्रश्न असा आहे की तो आता सरळ जाणार आहे का, हा की ना सांगा. जर का समजा तो सरळ जाणार असेल, ओ सॉरी, सरळ जाणार असेल तर काय असतं माहितीये का, या त्याच्या वेलॉसिटीचा कंपोनंट जो अपस्ट्रीम आहे तो आणि डाऊनस्ट्रीम इक्वल असतील तर तो सरळ जाईल. म्हणजे कोण, व्ही बी आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्ही आर, आहे का ते सेम. म्हणजे खाली घेऊन जाणारा आणि वरती जाणारा कंपोनंट सेम असेल तर तो सरळ जाऊ शकतो. कोण मोठं आहे बघा, सॉरी इक्वल आहे का बघा. VBR किती 20 साइन 37, ये होता है 3/5, ये तो बनता 60/5. 60/5 इज मोर देन, वो 60/5 तो 12 हुआ, और ये तो खाली 5 है VR. ये ये 5 है, तो क्या ये ये ट्रू है क्या ना, ये तो मोर देन 5 है. तो क्या वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अब सवाल ऐसा है. पहला तो आंसर आ गया नो. तो फिर इज इट शिफ्टेड और विल ही शिफ्टेड डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम. अब बताओ किधर जाएगा वो, वेयर विल ही गो, डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम. बोलो 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 जल्दी जल्दी, प्यारे दोस्तों बोलो यार, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा. नहीं पता, नहीं बोल सकते. आप जाएगा ना यार, आप जाएगा ना, ये ऊपर का कंपोनेंट ज्यादा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, हर बार ये इसका वो खींचने की आदत ज्यादा रहेगी. तो कितना है वो डोमिनेंट, ऊपर खींचने वाला 12, नीचे खींचने वाला 5, तो ऊपर खींचने वाला डोमिनेंट कितना 7. इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी है ऊपर के डायरेक्शन में, VBR साइन थीटा माइनस VBR. अरे लगेच लेफ्ट नाही व्हायचं, फक्त लेफ्ट व्हायचं. चला चला ठीक आहे, हरकत नाही. VBR साइन थीटा माइनस VR, ये होती है इफेक्टिव स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इनटू समय दैट विल बी शिफ्ट, दिस विल बी शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये तो अभी हो अपना 7 और समय 12:30. ये है तुम्हारा शिफ्ट. 12×7=84 आणि 3.5 87. यस, 87.5 आंसर आएगा. 87.5 मीटर इकडे जाणार आहे तो. हेलो, समझ आया. 87.5 मीटर. जिसको जो बात समझने उन्हें वही उतना ही पूछना, मैं एलाबोरेट करूंगा और एक बार. हेलो डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट रिपीट अगेन. ओके, पहिली गोष्ट मला सांगा, पाणी असं करू आपण, हे नंबर मी काढून टाकतो आता. ही नदी, आपली पोझिशन ए, नदीचं पाणी वाहत नाही, कुणीकडेच वाहत नाही, शांत आहे पाणी. तुम्हाला सरळ वरती बी ला जाता येईल का नाही, पाणी आहे परंतु फ्लो नाही. तुम्ही कोणत्याही स्पीडनं जरी गेलात तर तुम्हाला सरळ बी ला जाता येईल.
ठीक आहे. आता पाण्याचा फ्लो इकडे आहे आणि तुम्ही समजा हे साऊथ आहे, हे नॉर्थ आहे. तुमचा चेहरा ऑलवेज म्हणजे बोटची जी हेड आहे, इंजिनचं हेड आहे किंवा तुम्ही जे स्विमिंग करता ते स्ट्रोक आहे, तो स्ट्रोक ऑलवेज नॉर्थला है. समझ आए क्या बात? अगर आप लोग आपका मुंह डायरेक्ट नॉर्थ के तरफ रखते हमेशा, तो जहां कहीं जाए, मानो यहां से यहां जाना है, पर नदी तो तुम्हें यहां से यहां ले जाने की कोशिश करेंगी ना, तो असल में जाएंगे आप यहां पर आप लोगों का मुंह है इधर, पर पानी फिर इधर ले जाने की कोशिश करेगा. मतलब रिजल्टेंट होगा यहां. फिर यहां जाने के बाद आपकी कोशिश इधर जाने की, नदी इधर ले जाएंगी, तो ये सीधा आप लोगों को यहां ऐसा ले जाएगा. गेटिंग? एवरी टाइम योर इंटेंशन इज टू गो अक्रॉस. वाटर इज टेकिंग यू डाउनवर्ड. तो जितने समय में आप यहां से यहां जाते, उतने ही समय में आप यहां से यहां जाने वाले हैं. मतलब यहां से यहां जाने वाले हैं. असल में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये है, पर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है क्या नहीं? ये इस बात समझ में आ गई? मतलब दोनों ने यहां से यहां जाने के लिए जो समय लगता वही समय आया है, पर वो पानी आपको नीचे खींच के लेकर गया. दैट इज वाई शिफ्ट. अब देखो, हाँ, अगर आपने तीरना शुरू किया ऐसे डायरेक्शन से, देखो अब यहां, तो अब ये आप लोग का इंटेंशन इधर जाने का है, सीधा इधर जाने का, पर जैसे आप यहां चले गए ना, तो ये जो वेक्टर है ये आपको इधर खींच के लेकर आएगा. म्हणजे समजा विचार करा, एक थर्मोकोलचं पीस आहे, त्या थर्मोकोलच्या पीसवर एक मच्छर बसलेला आहे, मच्छर जवळ कॅमेरा आहे ना. तो कॅमेरा तुमची व्हिडिओ शूटिंग करतोय, तर त्याला तुम्ही असं क्रॉस जाताना दिसणार आहे का अक्रॉस जाताना दिसणार आहे? कॅमेरा कोणाजवळ आहे? ऐसा इन्क्लाइंड या अक्रॉस? इन्क्लाइंड या अक्रॉस? मच्छर थर्माकोल पर, थर्माकोल उस पानी पे तीर रहा है. 4-5 लोकांनी आंसर दिलेत. इसका मतलब बेसिक पे गड़बड़ है दोस्तों. वो जो मच्छर है वो भी खुद इधर जा रहा है. ये जो सीधा जो बोल रहे हैं वो तो ग्राउंड वाले को दिखना है, क्योंकि ये जाने वाला यहां से यहां तक पानी लेकर आएगा, यहां से यहां तक, मतलब आपको ये यहां पर दिखेगा. फिर यहां से यहां जाने की वो कोशिश करेगा, या मतलब यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा, तब तक पानी फिर आप लोगों को यहां खींच कर लेकर आएगा. फिर आप इधर जाने की कोशिश करेंगे, पानी फिर इधर ले, मतलब ग्राउंड वाले को दिखेगा अक्रॉस जाने वाला, और वो मच्छर को दिखेगा इधर जाते हुए. VBR ते मच्छर म्हणजे रिव्हरचे, विथ रिस्पेक्ट टू रिव्हर आहे. तर कॅमेरा थर्माकोलवरचा रिव्हर वरती आहे, रिव्हरच्या स्पीडनं चाललाय. इसका मतलब वो मच्छर बोलेगा, मतलब रिवर बोलेगी ये तो इधर तीर रहा है. समजलं? अरे गडबड झाली का समजलं? अब जो समझो, अब जो मतलब पैसे नहीं, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है,
ये जो एंगल बनाया है आपने थीटा, बहुत वेक्टर्स हो गए तो मैं जरा कुछ कम करता हूं। ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दोस्तों, इधर जाने वाला, इसका ये एंगल थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट नदी के वेलोसिटी को कैंसल कर दिया? वीबीआर का कौन सा कंपोनेंट नदी के पानी को कैंसल कर दिया? क्योंकि नदी तो लेकर जाने वाली है उधर, पर आप लोग बिल्कुल अक्रॉस चले गए। कौन सा कंपोनेंट ने नदी के पानी को न्यूट्रलाइज किया? वीबीआर साइन थीटा ने, साइन थीटा कंपोनेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? इसका मतलब वीबीआर साइन थीटा किधर है रे? वो तो इधर है। नदी का फ्लो इधर है। अगर समझो ये दोनों इक्वल है तो अक्रॉस, और वीआर डोमिनेंट हुआ तो नीचे, वीबीआर साइन थीटा डोमिनेंट हुआ तो ऊपर। हेलो, वीबीआर साइन थीटा डोमिनेंट हुआ तो अक्रॉस जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे ना? तो ये कितना ऊपर चले जाएंगे? उस समय आपकी ऊपर जाने की स्पीड वीबीआर साइन थीटा रहेगी, वीआर रहेगी, या वीबीआर साइन थीटा माइनस वीआर रहेगी? कौन सी? वीबीआर, वीबीआर साइन थीटा, वीआर, वीबीआर साइन थीटा माइनस वीआर, कौन सा रे? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऊपर जाने का या नीचे जाने का जो कंपोनेंट है वो, हाँ ये तो, अरे साहिर सी कैसा रे? अरे दोनों का इफेक्टिव देखेगा ये, दोनों का इफेक्टिव लेकर जाएगा आपको ऊपर या नीचे या सीधा। अगर ये जीरो है तो सीधा जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, और ये निगेटिव है तो नीचे जाएंगे। समझ लगा? समझे? समझे? तो क्या फिर और एक प्रॉब्लम दे दूं? क्या फिर और एक प्रॉब्लम दे? हाँ, यस, बी रेडी देन। चलेगा? लिखो प्रॉब्लम। अ रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर्स, बहुत लंबी है, गंगा, उधर ब्रह्मपुत्र गंगा, बहुत फ्लड एरिया था ना उधर। गोदावरी तो क्या 300-400-500 मीटर की है। 2 किलोमीटर, रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर्स हैज अ स्पीड, हैज अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड। नको, 10 मीटर्स पर सेकंड, नको। हाँ हो सकता, 10 मीटर्स पर सेकंड नहीं, 36, ज्यादा कितना हो सकता है वो? 18 किलोमीटर पर आवर लेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही हो, 18 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, हाँ। A boat can, a boat can move in still water with a speed, with a speed, with a speed, कितना दो? 36 किलोमीटर्स पर आवर, 36 किलोमीटर्स पर आवर।
full stop. In what direction, full stop, in what direction boat should move, to cross the river along shortest path, to cross the river along shortest path, yeah, along shortest distance, along shortest distance. तीस सेकंदाचा आन्सर आहे. तुमचा जर कधी प्रॉब्लेम तुम्ही व्यवस्थित लिहिला असेल, तो परत वाचला असेल आणि आत्ताचं डिस्कशन तुम्हाला समजलेला असेल, 30 सेकंदात प्रॉब्लेम यायला पाहिजे. कोई रह गया क्या? और तुम्हारा आंसर ये करेक्ट है जितने लोगों ने ये दिया है. अरे भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना मतलब सीधा जाना. सीधा जाना मतलब कौन सी कंडीशन? वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर. अगर ये है तो बात खत्म. ये थीटा निकालो. थीटा किसके साथ रहता? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ, अक्रॉस द लाइन के साथ. तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये 18, ये 36, मतलब होता है हाफ. इसलिए मैंने बोला था 30 सेकंड का सवाल है. पर ये तो ऐसा रहता, ये नदी, ये लाइन, ये वेक्टर, इसके साथ ये है थीटा अपना फॉर्मूले का. पर ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम के साथ 120 डिग्रीज. तो जाके कहा इसका इधर वाला कंपोनेंट रिवर के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा और अपन जाएंगे बिल्कुल सीधा. अंडरस्टूड? ओके. अब इसी प्रॉब्लम में दिया जा सकता है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर. जल्दी. What is the time required to cross the river? मैं आप लोगों को नदी की विड्थ बिल्कुल मैनिपुलेट करके दे सकता, आसान नंबर आना इसलिए. लेकिन जान दो आसान नदी क्या है, नंबर तो दिया एक बार.
नंबर तुम्हारा आंसर स्मार्ट आंसर आना, बच्चों को कैलकुलेशन के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होना, ऐसा हम लोग डेटा दे सकते, हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं। मान लो कि वो नदी की विड्थ है 1.732 ऐसा दे सकते हैं हम। नदी की विड्थ 1.732 दे सकते हम। चलो, कोई बोलता है 1/9 आवर, कोई बोलता है 0.12 आवर्स। ओके ठीक है, देखेंगे। पहले डेटा से जाने वाले आप, मैं बोला था कि खाली भाई चेंज करके दे सकते। हाँ, तो समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों डी है 2 किलोमीटर, ये है 36, कॉस ऑफ 30 होता है √3/2, तो ये होता है 1/9, और आप लोगों का आया गलत, समझे क्या? ये है तुम्हारा टाइम आवर्स में, और वो 0.12 आएगा ही नहीं। जो लोगों ने ये फॉर्मूला लाया वो ये वैल्यू पुट करे, वो करेक्ट आना चाहिए था। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये तो एंगल है, तो विदाउट यूनिट रहता है। और कॉस ऑफ 30 होता है, कॉस 30 होता है √3/2। आप क्या, तुम कैलकुलेशन का कोई मुझे लेना देना, अब तो कैलकुलेटर तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के लिए है ना, बराबर है कि नहीं? ये तो आप लोग बोल सकते हैं ना अभी, √3/27, √3 की वैल्यू 1.732/27 है ना, तो 27 का है ना रे, यस 0.06 करेक्ट है, 0.064। गॉट इट दोस्तों, समझ में आया? रिवर बोट का बात खत्म करेंगे क्या? 5 मिनट है, और एक प्रॉब्लम इस पे लेंगे, फिर जाएंगे कल रेन ड्रॉप, छाता, बारिश, इधर इधर उधर चले जाएंगे फिर, है कि नहीं? इसी पे एक प्रॉब्लम ले लेंगे, बनाएंगे। चलो, डेटा तुम हम साथ में लेंगे या मैं बनाऊं? तुम बोलेंगे वैसा, तुम्हारा मेरा डेटा साथ साथ करेंगे या मैं बना बना के दे दो प्रॉब्लम? तुम देते डेटा, देते क्या डेटा? मैं बनाऊं? ठीक है, चलो लिखो फिर, लिखो। A swimmer can swim. A swimmer can swim in a still water with a speed 5 meters per second. 5 meters per second बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन बोल देंगे ऐसे, है ना? 5 meters per second, फुल स्टॉप। He wants to cross a river of width 500 meters whose speed is whose speed is 5 meters per second, whose speed is 5 meters per second.
नंबर मी काही कॅल्क्युलेशन करून बघितलेलं नाही, त्यामुळे ते तुम्हाला कॅल्क्युलेटर आहे तुमच्याकडे, त्याच्यामुळे कॅल्क्युलेशन तुम्ही कोणतंही करू शकता. नंबरला आता विचार न करू. हा, आता प्रश्न आहे का आता, इन व्हॉट डायरेक्शन शुड ही swim, in what direction should he swim so that he will reach at opposite bank with 250 meters in downward direction. 250 meters in downward direction. कोणत्या डायरेक्शनला तो, आता बघा चला, इन व्हॉट डायरेक्शन ही शुड स्विम सो दॅट he will reach the opposite bank with 250 meters downward shift. चलो, कौन कौन है अभी? क्या कुछ लोग गए अपने को छोड़ के? पुरीचे आन्सर्स आले नाही का रे? पुरी नुसताच ऐकतोय का? सर प्लीज रिपीट वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर. वेलॉसिटी ऑफ रिव्हर 5 meters per second. तुषार ममानेला तर काही कळत नसेल आज, कारण की ते काय आता बेसिकच गेलंय, त्याचे 2 दिवस घातले आम्ही त्या रिव्हर बोर्डच्या बेसिक फॉर्म्युल्यावरती, आहे का नाही? तुषार मामाने आज फक्त टाइमपास ऐकत असेल, बाकी काहीच नाही. बरोबर आहे ना. मग आता तो 8-10 दिवस झाले यार, फर्निचर दुपारी चालू असतं, मिस्त्री काय सकाळी सकाळीच येतात का तुझ्या घरी? सकाळी यायला पाहिजे होतं क्लासला, तू आज कुठं असतं का? ये दीक्षित नहीं दिख रही, कहाँ है क्या दीक्षित? दीक्षित तो नहीं दिख रही है क्लास में, आई थी। चलो दोस्तों, हाँ समय खत्म हुआ है। ये देखो, ये रिवर है, इस रिवर में वेलोसिटी ऑफ वाटर है VR 5 meters per second, ये है 500 मीटर्स। अगर उसको यहां जाना है, शिफ्ट देना है बस 250 मीटर्स का, तो मुझे शिफ्ट की बात तो पता है दोस्तों, कौन सा है? VR माइनस VBR साइन ऑफ थीटा इनटू टाइम। पर टाइम कितना होता है? VR माइनस VBR साइन ऑफ थीटा इनटू, ये शिफ्ट को मैं D से लिखता हूं, हाँ सॉरी S से लिखता हूं, तब जाके कहा इधर होगा वो। टाइम इज इक्वल टू VBR कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो शिफ्ट हुआ है 250, VR है 5, ये भी 5, साइन ऑफ थीटा, डिस्टेंस है 500, नीचे भी 5, ये कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों क्या ये मेरा 2 रह गया? तो 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 10 साइन थीटा। ओ, ये तो तुम्हें परेशानी में डाल दिया यार इसने, ये तो बहुत ही बेकार कैलकुलेशन हुआ, है ना?
So 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10. Cos of theta plus 2 sin of theta is equal to 2. बराबर है? हम्म हम्म तो 250। अब थीटा की कौन सी वैल्यू है जो कि ये काम कर दे? ये तो मैथमेटिक्स लेकर गए आप लोगों को। नहीं 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 90 नहीं, डायरेक्ट 90 पर नहीं, शिफ्ट उधर जाना है ना। 90 डाले तो वो तो सीधा ऊपर ही जाएगा, वो जो जगह पे रुक जाएगा। इकडं 5 आहे, त्याची वेलॉसिटी 5, डाऊनवर्ड आहे वेलॉसिटी 5, हे तर जागेवरच थांबल। ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 नहीं भी होता, लेस देन 90 होना चाहिए, लेस देन 90 होता है, समझेगा? तो ये होना चाहिए, इसकी मैथमेटिक्स का तो मुश्किल जाएगा अब। का है ना, ये टिपिकल हो गया। अभी ऐसा अगर आया है तो ये नंबर डाल के देखना पड़ेगा फाइनल आंसर आपको, ये मैथमेटिकल प्रोसेस से आपको नहीं आएगा, मतलब मुझे भी अभी इंस्टेंटेनियस नहीं बता सकूंगा मैं, समझेगा? तो कुछ थोड़ी सी वैल्यू अगर देते हम लोग, समझो साइन 30 देते, तो ये साइन 30 ये बस ये रहता, और ये 30 का तो एक से ज्यादा, सॉरी एक से कम आता, मतलब ये 2 से कम आएगा। तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, मतलब ये 250 क्या पॉसिबल ही नहीं होगा ये? मैंने, अरे अपनी स्पीड है ये कितनी, 10 या 5 रे? नदी की स्पीड 5, स्विमर की स्पीड कितनी, स्विमर की स्पीड कितनी है, कितनी दी थी? क्या मैंने डेटा गलत लिखा है? 5 ही? नहीं फिर नहीं होता है, फिर नहीं होता, नहीं हो सकता ना। अगर 5 है तो ये इधर ऐसा जा सकता, और इसका कुछ भी थोड़ा सा कंपोनेंट 5 के आधे को बैलेंस करेगा, तो ये बहुत टिपिकल आंसर आया है, बहुत ही टिपिकल। साइन 60 की वैल्यू पॉइंट, ये हाफ, और ये 2 इंटू 0.8, ये देखो 8 2 16, 16 5 21, येस येऊ शकतो तो 60 पेक्षा थोडासा मागे पुढे, 60 पेक्षा थोडेसे मागे पुढे नंबर येईल, 37 नहीं आता हो, 37 नहीं आएगा, 60 के नियर अबाउट। अब ये वैल्यू आप लोग पुट कर सकते, देखो देखो कॉस ऑफ 60 हाफ होता है, कॉस ऑफ 60 प्लस 2 साइन ऑफ 60, ये इसकी वैल्यू देखो वाला कितनी है, ये देखो हाफ प्लस 2 इंटू 0.866, ये कितना होता 1.732, और ये होता है 0.5, आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा 2 से ज्यादा, तो थोड़ा सा इसे कम करो, इसे बढ़ा दो, मतलब 65, 65 से कितना होता रे 65 एंगल, तो cos 37 होता है 4/5 प्लस 2, साइन 37 होता है 3/5, तो ये होता है 5, ये 4, ये 6, 10, 37। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।